आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। और मैं आपको बताता चलूँ, आज हम बहुत ही खूबसूरत जगह पे हैं। डोडा और बरस के बीच में एक ऐसा मकाम आता है जिस मकाम पे सब लोग रुकते हैं और रुक के इस ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। और इस ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए जिस आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ दी है और उसके बाद इन पेड़ पौधों को यहाँ पे उगाया है, आज हम उससे मिलने आए हैं। मैं ये भी कहूँगा कि एनवायरमेंटलिस्ट पूरे चिनाब रीजन का, मैं ये भी कह सकता हूँ एक इनोवेटर पूरे चिनाब रीजन का, और एक ऐसी सोच जो सोच इस पूरे चिनाब को ठंडी हवाओं से भर देना चाहती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस आदमी ने जिस जगह पे पहुंचना था उस जगह पे अभी तक पहुंच ना पाया। तो हम बात कर रहे हैं आज, आपका नाम? केसरी शशि कुमार। केसी शशि कुमार जी, पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूँ स्ट्रेट लाइन में। धन्यवाद। किस तरीके से ये ज़िंदगी ख़ास तौर पे आपको इस एनवायरमेंटलिस्ट, मैं कहूँगा कि पर्यावरण की इस भाग दौड़ में लेके आई? मुझे मोटिवेशन मुश्किलात से मिला, मुसीबतों से मिला, साजिशों से मिला। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे डोडा का इलाका, जिस इलाके में ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलते हैं, ठीक है, वो बहुत कम है, उतना ज़्यादा नहीं है यहाँ रुझान लोगों को। आप जब यहाँ पे ये चीज़ें शुरू की तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैं पढ़ने का स्टूडेंट था और फूड इंस्पेक्टर बन गया 1969 में। फूड इंस्पेक्टर बन गया, 1 नंबर पे नाम था मेरा, और नाम कट गया मेरा वहाँ। नाम जब कट गया तो मैं दुखी हो गया बहुत ज़्यादा। तो इंदिरा गांधी भद्रा में आई थी डिग्री कॉलेज में, उसका दिन था, 1 दिन का प्रोग्राम था, तो मैं वहाँ चला गया था भेस बदल कर। तो वहाँ पर इंदिरा ने टाइम दिया था मुझे स्टेज पर बोलने का 5 मिनट, लेकिन जो लकड़ बगे थे साथ उसके आसपास में, उनको नागवार हुआ। उन्होंने सोचा कि कैसे अगर स्टेज पर बोलना चाहिए, हमारे किसी की लीडर खाएगा। तो लीडर खाने का खतरा लसवानी को था, हैंसरा डोगरा को था, अब्दुल गोनी को था। साजिश कामयाब हो गई और मुझे बंदूक की नोक पर DIG पुलिस केन भाखड़ी के हाथों गिरफ्तार करवा दिया और डिस्ट्रिक्ट थाना भद्रा में, वहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जेल जम्मू, वहाँ 210 दिन काटे मैंने। लेकिन केस कुछ नहीं, सिर्फ एलिगेशन ये था कि प्राइम मिनिस्टर के जलसे में इसने इनफ्लेमेबल सिचुएशन क्रिएट कर लिया, इनकंट्रोलेबल। तो फिर मुझे अनकंडीशनल खुद ही गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। जब मैं वापस आया, जेल से वापस आया, मैं जेल से लाया ये प्रोग्राम, नक्शे बना कर जेल से लाया। तो आप जेल में जो है ये पूरा नक्शा आपने सारा जेल में बनाया हुआ? वहीं से बना के लाया मैं, और वहाँ से बना के लाया मैं कि अब सेल्फ डिपेंडेंट काम अपने हाथों से करने, ये हाथ नहीं जाएंगे सरकारी दरवाजे पर नौकरी मांगने के लिए। आज जो मोदी कर रहा है वो मैं तब शुरू किया। मोदी कह रहे हैं इंस्टेड डिमांडिंग जॉब फ्रॉम द गवर्नमेंट, यंग मैन ऑफ द कंट्री आर सपोज टू बिकम जॉब प्रोवाइडर्स। तो ये जॉब प्रोवाइडर मैं तब हो गया हूँ। इस सारे काम में मेरे बेरोजगारों का हिस्सा है। नहीं, आपको लगता था? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है इस पूरे एरिया में पानी की बहुत किल्लत है। तो इन सब पौधों को बड़ा करने के लिए, पालने के लिए आपको पानी चाहिए था। हाँ। तो आपको मतलब ये कैसे लगा कि भाई इस जगह पे खास तौर, क्योंकि जहाँ तक ये पॉइंट मुझे लगता है, मैं पूरा बचपन मेरा यहीं गुजरा है, तो यहाँ मैंने पानी कहीं नहीं देखा था। तो किस तरीके से वो चीज़ें आप तक यहाँ तक आई और किस तरीके से आपने इस बाग को पूरे को बनाया? पानी लाने के लिए ज़िंदगी का सवाल पड़ गया। ये पानी भी जो लाया मैंने, ये भी स्ट्रगल किया, ज़िंदगी मौत का सामना हुआ मुझे। और पानी जब से आया तब से यहाँ के नक्शे बदलने शुरू हो गए। पानी में साजिशें हो गई सरकार की तरफ से, पाइपें चोरी हो गई, पुलिस ने पाइपें बरामद नहीं की, फिर मुझे खरीद कर लानी पड़ी। तो ये सारी मुश्किलात में करना पड़ा। तो ऐसे मैंने ये भी सुना है कि ये वाहिद एक जगह है पूरे जम्मू कश्मीर में कि जहाँ पे जैतून, जिसको अलिव कहते हैं, वो यहीं पे सबसे पहले प्रोजेक्ट लगाया गया। आप उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहें? जब मुसीबतें काट कर मैं यहाँ आ गया था वापस, 356 दिन अंडरग्राउंड में काट के आ गया था। उस वक्त गोली काटा था मेरे लिए पानी की जंग में। तो एक आदमी जख्मी हुआ था मेरे हाथ से, तो पुलिस भी जख्मी हुई थी, पुलिस के भी दांत तोड़े मैंने हथकड़ियों से। पुलिस वाले से भी आप पूछ लीजिए कि थाने में 17 नंबर मेरा नाम हिस्ट्री शीटर है और गले में गोल्ड मेडल है।
पूरी दुनिया में मेरे अखबारों में नाम गया आपकी बदौलत। हाईलाइट्स में नाम है मेरा इंटरनेशनल। लेकिन थाना डोडा के मॉडल पुलिस स्टेशन डोडा की दीवार पर 17 नंबर पे मेरा नाम दर्ज किस खुशी में है? ये पुलिस का कैरेक्टर है कि मेरा है? नहीं, वो क्यों, किस बात पे आपको? करप्शन के खिलाफ लड़ता, पुलिस वालों से पैसे रिकवरी करता था मैं, रास्ते में खड़े खड़े होकर मजलूमों को पैसे देता था मैं वापस, रिकवरियाँ। लास्ट के जब जफा बेगम भेली में थी, जिसके 2 बेटे मारे गए थे, उससे 5,000 रुपये पुलिस वाले ने लिया। सेमेलनी डबल एक्सरेशिया। वो आई मेरे पास रोती पीटती, कहते हैं भैया 5,000 ले गया है, अब तक नहीं मिला। मैंने कहा ये आंसू मत गिराओ बहन, यहाँ जब मैं तो तुझे जहाँ ले जाऊँगा वहाँ आंसू गिरा देना, वहाँ से ही तुमको इंसाफ मिलेगा। तो मोहम्मद सुल्तान खान थे एडिशनल एसपी डोडा, मैं उसको ले गया था उनके पास, तो वहाँ रोई वो। मैंने कहा बहन अपनी बात सुनाओ, रोने से नहीं होगा। तो SHO को बुलाया। मोहम्मद सुल्तान खान एक अच्छे अफसर हुए, रह चुके हैं डोडा में, अभी भी वो जम्मू में है। तो उन्होंने SHO को बुलाया और रिकवरी दे दी 5,000 रुपये। ऐसे काम किए मैंने। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो बाग है, जो ऑलिव का, हाँ। जैतून का, वो कैसे आया आप? तो डोडा में जब अंग्रेज़ आ गए, इंडो इटालियन प्रोजेक्ट से तल्लुक़ रखते थे, इंडो IIP डबल आई। तो वो जो इटालियन एक्सपर्ट्स आ गए थे, तो पहले घाट में गए। घाट में उन्होंने 1 एकड़ ज़मीन मांगी, पैडी लैंड। घाट वालों ने कहा हम अपनी ज़मीन खराब नहीं करेंगे। यहाँ लोगों में ये सोच थी कि ज़मीन खराब हो जाती है दरख्त लगाने से, लेकिन मैं कहता था कि दरख्त ज़मीन खराब नहीं होती, ज़मीन बन जाती। जिस ज़मीन पर दरख्त नहीं वो शमशान घाट है। तो अंग्रेज़ मायूस होके, डिप्टी डायरेक्टर थे PN मांडला, वो लाए उनको, अंग्रेज़ को मेरे साथ, मेरे पास तो मुझे मिलाया। तो PN मांडला ने कहा केसरी साहब ये खुद भगवान चल के आया है आपके पास, इसको इनकार मत कर। 1 एकड़ ज़मीन चाहिए आपको, पौधे इटली से मिलेंगे, यहाँ बाग लगे, आपकी किस्मत बदल जाएंगी। मैंने कहा वेलकम सर। तो अंग्रेज़ मेरे साथ मिले। तो उस वक्त वो अंग्रेज़ वहाँ खड़ा हो गया नीचे, वहाँ से जाकर कहता है वेस्ट इज़ द बेस्ट। तो लेकिन जो मैडम साथी उसने कहा बट लैंड नॉट फिट फॉर ऑलिव्स। तो जब सी ऑफ करने लगा मैं उनको, तो वहाँ मैंने कहा मैडम शुड आई होप द लैंड विल बी सिलेक्टेड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट। तो उसने कहा आई एम नॉट श्योर। अंग्रेज़ ने कहा आई विल गिव यू टाइम, आई विल ट्राई। मैंने कहा सर ट्राई नहीं करने की ज़रूरत है, नो नीड टू ट्राई, लेकिन सफिशिएंट टाइम मुझे दे दो कि मैं ज़मीन को फिट बना दूँ ऑलिव्स के लिए। उसने कहा 1 महीने का, 1 मंथ टाइम इज अलाउड टू यू। नेक्स्ट टाइम विजिट विल बी नवंबर 20। ये 85 की बात है। तो नेक्स्ट टाइम जब तक वो आए तब तक मैंने रोलिंग डाउन साइल, बारोड साइल कर दिया यहाँ से नीचे। ये साइल यहाँ से काट कर कढ़ाई यहाँ करने लगा, मिट्टी यहाँ से नीचे ले जाने लगा, रोलिंग डाउन। तो मैंने नक्शा बदल दिया, यहाँ टेरेस बना दिए और स्लोप कर दिया, जनरल स्लोप कर दिया। तो जब अंग्रेज़ आ गया 20 नवंबर को, तो PN मांडला ने पूछा व्हाट इज़ योर ओपिनियन नाउ अबाउट द लैंड। तो अंग्रेज़ ने कहा नाउ द लैंड इज फिट फॉर ऑलिव्स, द डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट इज अलाउड टू मिस्टर केसरी फॉर इन कंसिडरेशन टू हैवी वर्क ही हैज डन। तो आपकी मेहनत को उन्होंने जो है सराहा किया, अप्रिशिएट किया। तो लास्ट में जब अंग्रेज़ आए यहाँ से, तो यहाँ से उसने कमेंट किया है उसी वक्त डिप्टी डायरेक्टर के साथ कि एम्परर विदाउट क्राउन मिस्टर केसरी, रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, बट आई डोंट नो व्हाट इन इंडिया। अगर ये जवान इटली में होता, हमारे मुल्क में होता, इससे ही वुड हैव बीन अलाउड टू हाइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑफ इटली, बट आई डोंट नो व्हाट इन इंडिया, व्हाट। तो ऐसा बोल के गया अंग्रेज, एम्परर विदाउट क्राउन, ताज के बिना शहनशाह। तो ऐसा बोलते हैं अफसरों ने कहा। फिर उसके बाद ये प्लांटेशन कब आई, किस तरीके से? फिर आए प्लांट्स अगस्त में। तो पीट से यहाँ खड़े ही खड़े थे सारे। मैंने गवर्नर को चिट्ठी लिखी, ज़मीन ख़राब कर दी है, खड़े ही खड़े हैं। फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी कमिश्नर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर, तो यहाँ मैनेजर अंग्रेज़ पहुँचा, कहता है यू हैव रिटन ए वेरी डेंजरस लेटर टू गवर्नर। मैं सर इस वाज गैप ऑफ कम्युनिकेशन, सर प्लांटेशन टाइम हैज़ गॉन आउट। उसने कहा नहीं, नो, योर प्लांट्स हैव रीच्ड बॉम्बे फॉर 6 months, दे आर वेटिंग फॉर क्वारंटाइन पीरियड, कि बीमारी कोई ना आ जाए यहाँ बाहर से, तो यू विल गेट प्लांट्स वेरी सून। फिर आया अंग्रेज़ प्लांट्स लेकर यहाँ, बारिश पड़ रही थी, अंग्रेज़ सड़क में खड़ा था, डिप्टी डायरेक्टर, ड्राइवर और डिस्ट्रिक्ट अफसर, ये सारे गमले उठा कर पहुँचा देते इधर आगे। बारिश में भीग गए थे वो। जब मैं आया तो मैंने फिर छुड़ा दिया, मैंने कहा मैं खुद करूँगा।
तो ऐसी हालत थी। तो मैडम साथ थी अंग्रेज़ को, तो अंग्रेज़ बोल रहा है अपनी बीवी से, हैड दिस यंग मैन बीन इन आवर कंट्री वुड हैव बीन द गवर्नर जनरल ऑफ इटली, अपनी बीवी से बोल रहे हैं। तो ऐसा तो ऑलिव्स पर यहाँ अगस्त में लगाए हैं 86 में, तो साइड से भी शुरू हो गई। उसके बाद क्योंकि अगर यहाँ लगे हैं तो कहीं भी लग सकते हैं डोडा में, तो उसके बाद आपने कभी कोशिश की कि इस ऑलिव को खास तौर पर, क्योंकि ये बहुत महंगा तेल है, बहुत बड़ी कोशिश की। बेटे को मैंने इसके लिए मोटिवेट किया, और प्रयोग में प्लांटेशन वो जो थी ग्राफ्टिंग यहाँ से कल में ले गया है, और ठेकेदार जो था पुलडोरा में कुछ अच्छा नाम था उसका, बोरी भर के कल में यहाँ से फ्री कप कास्ट दी मैंने। जोधपुर में ग्राफ्टिंग किया लड़के ने, और काफ़ी फैलाया है इसको। आपको लगता है कि अभी की जो सरकार है वो, जो पिछली सरकारें थी क्या नहीं थी, अभी जो सरकार है वो इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, आपको भी थोड़ा बहुत हेल्प कर रही है इन चीज़ों में खास तौर पे? नॉट सीरियस एट ऑल। अब तक कोई अफसर यहाँ नहीं आया है। अगर डोडा में डीसी है भी तो मैं समझता हूँ कि डीसी है ही नहीं डोडा में। ये कमाई करने में बैठे हुए हैं, ये लॉकडाउन भी इनके लिए फेवर कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर है, उसके अलावा सोशल फॉरेस्ट्री है, उसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका आपके साथ डायरेक्ट रिश्ता है। सोशल फॉरेस्ट्री के बशीर अहमद खान थे NDFO, वो आए थे मेरे पास। उनका मिस्टर केसरी आपसे एक दिन चाहिए मुझे, महीने में एक दिन कहीं स्कूलों में आपका लेक्चर देना चाहिए। आई वांट टू क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ केसेस इन डिस्ट्रिक्ट डोडा। क्या आप एक्सेप्ट करोगे कि मैं आपको मोटिवेट करता हूँ? मैंने कहा सर मैं फुल टाइम फॉर यू। ये जो ऊपर क्लोज बनाया ये मेरे कॉपरेशन से ही बना, मेरे टेरर से ही कामयाब हुआ। प्लांट यहाँ से सप्लाई किए मैंने। तो आप जो ये सप्लाई करते हैं प्लांट कहीं पे भी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ये दिए हैं, ये बाकी नहीं। ये इनका नाम क्या है? ये इटालियन साइप्रस। इटालियन साइप्रस, ये आपने कहाँ से लाया? ये भी सीड देहरादून से पार्सल लाया। अच्छा, कितने का पड़ा हुआ आपको? ये 200 रुपये किलो उस वक्त, आज 500 रुपये किलो है। ये कितने लगाया आपने यहाँ से? ये नर्सरी बनाई, हाँ, सीड वहाँ से लाया, हाँ, नर्सरी बना के इनको पॉलिथीन बैग में पाला, हाँ, फिर इनको प्लांटेशन किया। हाँ। पहले कितने हैं ये आपके? ये मैंने 15,000 डोनेट किए हुए हैं। डोनेट किए? डोनेट कहाँ लगे हैं वो? ये डिविजनल कमिश्नर जम्मू के दफ्तर में, फायर सर्विस जॉइंट डायरेक्टर के दफ्तर में 175 हैं। हाँ। जेवियर कॉन्वेंट स्कूल बरनाई में है, 700 वहाँ डोनेट किए मैंने। डोडा में कितने लगाए आप? डोडा में आपके मस्जिदों में है। अच्छा, और ये हैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी, हाँ, वहाँ मेरे दस्त लगे हैं। तो ये जो अल्फा स्कूल डॉक्यूमेंट के पास है। कभी आपने मतलब, क्योंकि सोशल फॉरेस्ट्री का काम बहुत वाइड होता है, मतलब क्योंकि उनके पैचेस होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं उनके, उनका काम यही होता है कि लैंड को इरोजन से बचाओ, वहाँ पे जो है प्लांटेशन करना, और उसके बाद उन प्लांट्स में जो प्रोडक्ट बाद में उनको फायदा आए, उस फायदे को भी शेयरिंग में होता है। प्रेजेंटली द सोशल फॉरेस्ट्री इन डोडा इज नॉट सीरियस फॉर प्लांटेशन। कभी वो आपके पास आया? क्योंकि ये उदाहरण है आपका, जितने प्लांट आपने यहाँ लगाए हैं, ये उदाहरण है कि आपके इस साइड भी जो है वीरान जमीन है, इस साइड भी वीरान जमीन है, ये बीच में सिर्फ और सिर्फ एक खूबसूरत जगह है। तो कभी आपने सोशल फॉरेस्ट्री को कहा कि भाई इसी तरीके का ये माहौल जो है चारों तरफ होना चाहिए? जब ये नर्सरी हमने उखाड़े पौधे 10,000, तो मैंने DFO डोडा से कहा था कि जमीन आपके ऊपर खाली है पड़ी, इन प्लांट्स को वहाँ लगा दो, एक जंगल बन जाएगा, मिनी फॉरेस्ट बन जाएगा। फिर तो उन्होंने नहीं उठाए, वो क्यों? पौधे मर गए। DC डोडा को SMS किया मैंने, इस डॉक्टर सागर को। उन्हें वापस टेलीफोन किया, कहते हैं आप कौन है? मैंने कहा एक केसरी शशि कुमार हूँ मैं, और स्टेट अवार्डी हूँ। तो बताइए क्या प्रॉब्लम है? कहा 10,000 प्लांट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, इनका मैनेज कीजिए, प्लांटेशन करवा दीजिए, ऊपर ज़मीन खाली है, यहाँ 500-600 कनाल रकबा खाली पड़ा है। उसने क्या किया क्या नहीं किया कोई पता नहीं। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको कोई यहाँ पे आया, सोशल फॉरेस्ट्री से कोई आया आपके पास कि 10,000 पौधा जो है यहाँ पे? एक तरफ क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सिंसियर है इन चीज़ों में, गवर्नमेंट ने पहले भी जो है प्लांटेशन ऑल ओवर जम्मू कश्मीर करवाई, ऑल ओवर इंडिया करवाई, जो अभी यूनाइटेड नेशन का भी प्रोग्राम है 1 बिलियन प्लांट का प्रोग्राम है, उसमें भी जो है प्रॉपर तरीके से जो है गाइडलाइंस हैं भाई आपने प्लांटेशन करनी। अगर 10,000 प्लांट आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे थे तो इसमें क्या चिंता थी, क्या मसला था? मेरे ऑब्जर्वेशन में एक शर्मनाक वाक़या ऐसा हुआ है कि चीफ कंजर्वेटर RK गंडोत्रा थे फॉरेस्ट के जम्मू। तो यहाँ विजिट करने आए सरप्राइज पे, T पटनायक कंजर्वेटर साथ थे। तो यहाँ नर्सरी में 1 लाख प्लांट था, नर्सरी में रोबिनिया का ऊपर टॉप नर्सरी। तो उसने कहा अगर किसी वजह जन्नत सकलानी एडवाइज़र फॉरेस्ट आ गया, हमारी नौकरियाँ जाएंगी हवा में, इसको रोको मत करने दो। मैं पीछे खड़ा था। नहीं, वो क्यों? उसका रीज़न भी इसी में आएगा आपको।
कहा हमारी नौकरियां जाएंगी हवा में। एक आदमी की कमाई यहाँ 1 लाख प्लांट्स हैं नर्सरी में, और हमारे पास पानी की तरह पैसा है, जवान है, नफरी है, और आपकी नर्सरी में 500 और 1000 प्लांट है शैम्पल। इसको रोको, मत करने दो इसको। तो ये बोल चुका था वो, तो सैबोटाज हुआ। वो 1 लाख प्लांट्स आर.के. गंडोत्रा ने साजिश की, वो डिस्कार्ड किया प्रोडक्शन। मुझे सड़क में ले जाकर बोतों को पौधे वो तकसीम करने पड़े लोगों को, कास्ट फ्री। कभी आपने यहाँ की जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आप भी खुद भी एक सोशल एक्टिविस्ट है, ठीक है, तो कभी आपने लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे अभी काम कर रही होंगी, एनजीओज हैं, ट्रस्ट हैं, कभी उन्होंने आपको अप्रोच किया, चलो हम ही जो है इस आपके इस इनिशिएटिव को, प्लांटेशन के इनिशिएटिव? ऐसी वो एनजीओ मैंने नहीं देखी जो सरप्लसली काम करती हो और मुझे कांटेक्ट करे। अच्छा, अभी तक आपके पास कोई भी नहीं है? कोई नहीं आई। तो उसके बाद मैं आज की बात अब करूंगा, क्योंकि पिछले जो 4 या 5 साल गुजरे हैं, इन 4-5 सालों में आपने कैसे बदलाव देखा, खास तौर पे यहाँ पे डिपार्टमेंटों का काम करते हुए? अब ये फॉरेस्टेशन जो है ये सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। मैंने आरटीआई किया है, ये बगलियार प्रोजेक्ट को मिला था, ये फॉरेस्टेशन का काम बगलियार हाइडल प्रोजेक्ट मिला था। तो मैंने आरटीआई किया। आरटीआई जब मैंने कहा अपने, जब से आपके हाथ में ये प्लांटेशन आया, आपने कितने पौधे लगाए अब तक? तो उन्होंने रिपोर्ट दी है मुझे, 2 पेज की रिपोर्ट है, कवरिंग लेटर है उसके साथ। उन्होंने 89 प्लेसेस का जिक्र किया है, जहाँ उन्होंने शेकवन का नाम लिखा है 35,000 प्लांट्स, मलौरी पसी में लिखा है 34,000 प्लांट्स, ये जो डोडा के आसपास में ये घट में लिखा है 8,000 प्लांट्स, इसी तरह उदयनपुर में लिखा 15,000 प्लांट्स, नीलतराल में लिखा 15,000 प्लांट्स। इस तरह से परशाला तक कहाँ तक 89 प्लेसेस पर मैंने क्वेश्चन मार्क किया। फिर उनको मैंने कहा किसी एक जगह पे आकर मुझे प्लांटेशन दिखाओ, ज़मीन पर तो है ही नहीं, ये कागज़ों में लगाया आपने। तो ये विजिलेंस कमीशन के कोर्ट में मेरा केस शशि कुमार बनाम बगलिया प्रोजेक्ट अफसर। नहीं, ये क्योंकि मैं भी ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, बगलिया हाइडल प्रोजेक्ट की, जो ये कैट की रिपोर्ट है, मैंने इनकी वेबसाइट से डाउनलोड की। मैंने देखा उसमें उन्होंने फोटोग्राफ लगाए हैं, कुछ 6 से 8 फोटोग्राफ लगाए हैं। मुझे उसमें चेंजेस कहीं नहीं दिखी कि कहीं पे अगर प्लांटेशन नहीं थी, कहीं पे बंद लगाए हुए, कहीं पे डंगे लगाए हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इतने प्लांटेशन उन्होंने करोड़ों का पैसा उसमें खर्च किया है, जंगल बन गए होते हैं ना, 20-30 फुट हाइट के दरख्त होने चाहिए मौके पर कि नहीं? बिल्कुल, वो तो होने चाहिए। 87,000 प्लांट्स लेटेस्ट प्लांटेशन करलाल में देखा है उन्होंने। मैं करलाल में गया हूँ, 87 दरख्त नहीं है वहाँ। ये किस जगह पे है? करलाल एरिया है, बहुत बड़ा है, भागवत से पीछे। अच्छा। यहाँ ये सामने रकबा जो मेरा आर्मी ने एक्वायर किया है, ये इसमें मेरा 50 कनाल रकबा है। इसमें उन्होंने 20,000 प्लांट मुझसे लिए, 1,48,000 रुपये पेमेंट की मुझे। अच्छा, 20,000 प्लांट का? हाँ, 20,000 प्लांट्स का, और फौज के विश्वास पर लगाए इन्होंने यहाँ पर। वो बात अलग है। ये मैंने प्रोजेक्ट अफसर को ये रजिस्टर करके भेज दिया कागज, थाना डोडा के लिए रिपोर्ट लिखी है मैंने कि FIR दर्ज करो। गांव के गुंडों ने वो प्लांट सारे उखाड़ कर फेंक दिए, भेड़ें और डंगर चाहते हैं। मतलब आपने जो रेवोल्यूशन, जिस तरीके का रेवोल्यूशन यहाँ आने की सोच रहे थे, दूसरा शशि कुमार इस पूरे जिले में आपको अभी तक दिखा? कोई नहीं देखा मैंने। मेरे जैसे बेवकूफ कोई नहीं है ना, कोई नहीं। कभी ये ऐसा दुख होता है कि भाई आपके बाद जो है इस मतलब जो आपका मतलब एक कहूँगा कि विजन है, उस विजन के साथ कोई मैच करने वाला? विजन के मुताबिक होना चाहिए, काम भी होना चाहिए। रेडियो पे बात करना, पौधा एक लगा देना, फोटो उठा लेना, ये कोई प्लांटेशन नहीं है। ये एक ड्रामा है। 500 प्लांट मैंने मॉडल स्कूल में डोनेट किए थे पीछे 94-95 में। वहाँ पर DC आए थे और इनाग्रेशन हुआ था वहाँ। जो मैंने प्लांट दिए थे डोनेट करके, उनमें से एक भी दरख्त नहीं है। एक देवदार का पौधा प्रिंसिपल के क्वार्टर के सामने, बस वो एक दरख्त है वहाँ। यहाँ से अब्दुलगनी लॉन जन्नती 10 पौधे मुझसे ले गए हैं देवदार के, कश्मीर में लगाए, घर में जाकर लगाए उन्होंने। जन्नती अब्दुलगनी लॉन, बहुत प्यारे आदमी थे वो, मुझे मिलने आए थे यहाँ। तो ये जो मेडल आपने लगा के रखा है, ये आपको कब मिला? ये मुझे 5वां अवार्ड है। ये 5वां है? पहला अवार्ड मेरा प्रियदर्शनी सौम्यराज शर्मा स्पेशल कमिश्नर यहाँ आए थे, उनके साथ तारा सिंह भाल मैनेजर, बैंक मैनेजर थे, वो लेके आए थे यहाँ। तो सौम्यराज शर्मा ने ये पौड़ियाँ उतरने लगे यहाँ से, पौड़ियों में बड़े बड़े पत्थर लगाए मैंने। उनका केसरी, तुमने तो भीमसेन जैसा काम किया यहाँ। मेरा नाम भीमसेन डाला। भीमसेन कौन था? पांडव भीमसेन।
तो यहाँ से जो गए वापस तो उन्होंने डीसी डोडा खुर्शीद गनाई से कहा, यहाँ एक जवान ने कमाल कर दिया, आपने कभी गए हैं वहाँ? कहते नहीं मैं तो गया, मुझे पता ही नहीं। कहते आप जाकर देख लेना ज़रा। फिर खुर्शीद गनाई भी आए हैं यहाँ। खुर्शीद गनाई ने बहुत बड़े भीड़ पब्लिक के बीच में एक बड़े सेमिनार में डिक्लेयर किया, गाइड ऑफ द जनरेशंस केसरी शशि कुमार, डॉक्यूमेंट्री करने को कहा था उन्होंने। तो ये पहला ऑनर मुझे खुर्शीद अहमद गनाई साहब ने दिया। आज कभी अप्रोच किया आपने? नहीं, क्योंकि ऊंचे के साथ मिल नहीं जाता, कहाँ पहुँचते हैं वहाँ। अच्छा, मिलने नहीं देते नहीं। उन्होंने सेंट्री रखे, कोई नीति को बताए। फिर उसके बाद दूसरा मैं चीफ सेक्रेटरी से मिलने गया, सेक्रेटरी में मजेदार बात बता रहा हूँ। वहाँ वो सेंट्री कहते हैं ये नहीं मिलते। मैंने कहा फिर इनको कहो घर में बैठा करें, इधर क्यों आते हैं? ये बोर्ड लगा के रखो, नोबडी अलाउड। नहीं, आप मुझे बताए दूसरा मेडल कब मिला? ये पहला अवार्ड हो गया प्रियदर्शनी, मेरा नाम काट दिया मुफ्ती साहब ने, अपने एक सियासी आदमी को दे दिया, सनौला बनाली को। तो यहाँ पर अफसर आगे कहते हैं आप बैठे रहते हो घर में, अवार्ड ले गए सनौला बनाली का। लेने दो, कोई बात नहीं, मैं अवार्ड निकाल रहा हूँ, ज़मीन से निकाल रहा हूँ मैं करोड़ रुपया। दूसरा अवार्ड किया एडवाइजर BK गोस्वामी मिलने आए थे मुझे, उन्होंने स्पॉन्सर किया था मेरे लिए, कृषि पंडित नेशनल अवार्ड। अच्छा। तो वो भी पेंडिंग पड़ा है। उसके बाद सुधांशु पांडे DC जो थे यहाँ, उन्होंने देश का सबसे ऊंचा अवार्ड श्रम रत्न मेरे लिए डिक्लेयर किया, रिकमेंड किया। तो मुझे कहा आपको अपने कागज़ दे दो। मैंने कहा पांडे साहब को मैंने वापस जवाब लिखा, द अवार्ड इज ऑलवेज गिवन इन कंसिडरेशन टू सम एडवेंचर बट नेवर अप्लाइड फॉर, थैंक्स फॉर द एफर्ट्स यू आर डूइंग फॉर मी। ये चिट्ठी में वही चिट्ठी उन्होंने आगे भेज दी इंडिया गवर्नमेंट के। उसने कहा मैं कुछ देना चाहता हूँ लेकिन किसी कुछ लेने से इनकार है। तो ये हो गया तीसरा अवार्ड। तो चौथा हो गया गोल्ड मेडल बशरत में धर। जब यहाँ आए तो सरप्राइज पे आए, तो मैं छोटी छोटी सीडलिंग जो इन्हीं दरख्तों की पॉलीथीन बैग में फिट कर रहा था ऊपर नर्सरी में। तो 5-7 सिपाही आ गए पहले, तो बाद में सिविल कपड़ों में एक आदमी तो नज़दीक आके केसरी आप ही? मैंने कहा सर। तो आप कहते हैं मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा बशरत में धर। वेलकम सर, इसलिए छापा मारा करें आप मुझे, बहुत अच्छा किया आपने, ये छापा मार दिया आपने अनइन्फॉर्म्ड। तो फिर उन्होंने फिर यहाँ बैठे हम, शाय का यहाँ हो गया। कहते हैं मिस्टर केसरी आपने कभी यहाँ हवन किया? मैंने कहा नहीं अभी तो किया नहीं, लेकिन आपकी शुभ ज़बान से जब ये बात आई है अब मैं करूँगा, वरना हवन के साथ बशरते धर को क्या बात है। मैंने फिर हवन किया। तो मैं जब तीसरे दिन चला गया मिलने उनको दफ्तर में, तो सिक्योरिटी वाले मुझे रोकते नहीं थे। आज सागर को भी मुझे खतरा लगता है, सेंट्री नहीं जान देते मिलने। तो मैं अंदर गया तो वो देखते हैं मुझे, ऐसे देखते हैं, कहते हैं प्रोबेबली यू आर परहैप्स यू आर केसरी। ऐसे नहीं देख नहीं, उठे कुर्सी से गले लगाया, कहते आप तो आज जनरल जैसे लगते हैं। सर ये एक कोट रखा एक पतलून लोगों को दिखाने के लिए कि मैं भी एक आदमी हूँ हिंदुस्तान में। तो गले लगाकर मुझे अपनी कोठी में ले गए, फिर खाना मेरे साथ बैठ कर खाया उन्होंने। तो ऐसे ऐसे अवसर भी हुए हैं। तो उन्होंने मेरे लिए गोल्ड मेडल नेशनल अवार्ड स्पॉन्सर किया, रिकमेंड किया। लेकिन डिवीजनल कमिश्नर वो जो थे गोस्वामी थे, उनका आप इसको अवार्ड दे रहे हो, यहाँ तो एंटी नेशनल लिखा हुआ है। तो बशरत धर साहब ने कहा, मैं सुन रहा था, अगर ये एंटी नेशनल कौन है? आप आइए जरा देखिए, इसका काम देखिए, इसने कमाल कर दिया है, he has done tremendous। आपने अभी तक कितनी प्लांटेशन यहाँ की है जो जहाँ बैठे हैं? आप अंदाजा लगा लीजिए, कम से कम 15,000 दरख्त यहाँ लगे। 15,000 दरख्त। और दूसरी आप मुझे बताएं, आप नर्सरी की बात करते हैं, क्या नर्सरी में आपके एम्प्लॉय हैं कि आप अकेले ही वो सारा? लोगों को मैं जॉब देता हूँ एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। तो कितना आप उनको सैलरी देते हैं? पहले मैं 150 रुपये देता था पर मंथ, 5 रुपये रेट था तब उस जमाने में। हाँ। अब मैं आज फिर ये 2 लोग यहाँ लगा रहा हूँ 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। इतनी इनकम है आपकी कि 12,000 से निकालना है ना उन्हें। अच्छा। चीफ सेक्रेटरी एस ब्लोरिया ने DC डोडा को लिखा है, मिस्टर केसरी एफर्ट्स आर अप्रिशिएटेड, ही हैज डेमोन्स्ट्रेटेड साउंड लैंड यूटिलाइजेशन, जो उसने डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो साउंड लैंड यूटिलाइजेशन को आप पलट लगा के देखो, साउंड यूटिलाइजेशन यंग एनर्जी। अगर गवर्नमेंट, मतलब मैं तो नहीं कह सकता, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट आपको जो है यहाँ बरथ रोड का कुछ एरिया पैच आपको देती है सोशल फॉरेस्ट्री से, क्या आपके पास इतने दरख्त हैं कि आप इस तरह की प्लांटेशन वहाँ पे करवा सकते हैं और वो कामयाब करवा? बिल्कुल मैं करूँगा। ये मिशन है, ये मिशन है। जब चोरी करके लगाते हैं, चोरी करके बैंक से पैसे निकालते हैं, ट्रेजरी मुझे दुख होता है। 2 करोड़ रुपये निकाल दिया बगलियार वालों ने। हाँ। मैं मांगता हूँ फील्ड में दिखाओ, मैं फील्ड में वो दफ्तर में बुलाते हैं।
नहीं, वो बगलियार हाइड्रो प्रोजेक्ट में तो पैसा बहुत आया था। अब मैं उस पे ऊपर भी अभी आपसे आऊँगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या आप इन पौधों को वहाँ लगाने के लिए तैयार है वॉलंटरी? बिल्कुल मैं वॉलंटरी, और यहाँ पहले नर्सरी तैयार करनी है, 2-3 जवानों को यहाँ काम दूंगा, फिर फील्ड में जाके करेंगे, प्रैक्टिकली ट्रांसलेट करूँगा मैं मिशन को। 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को कहिए मुझे दे दें, मैं यहाँ से एक बेम्बू कल्टीवेशन जतेंद्र सिंह लाए हैं नॉर्थ ईस्ट से, यहाँ 50,000 प्लांट्स में बेम्बू की क्रिएट कर लूँगा। वो देखिए बेम्बू 40 साल पहले मैं एक्सपेरिमेंट यहाँ किया है बेम्बू का, वो लग गया है। हाँ वो देखिए गिन कर। तो मैं आपसे फिर कुछ और सवाल पूछना चाहता हूँ, निजी सवाल, कि मैंने देखा बहुत सारे पौधे आपने जो है वहाँ जलाने के लिए रख दिए हैं, उसका क्या रीज़न है? उनको इसलिए जला देना है क्योंकि वो मातम कर रहे हैं सरकारी एजेंसियों का जो फॉरेस्टेशन के साथ जुड़ी हुई है। ये 5,000 प्लांट्स 2019 में मार्च में लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं, वो फोटो मैंने प्रधानमंत्री को भेज दिया है। उन मरे हुए पौधों का फोटो प्रधानमंत्री के कार्यालय में पड़ा है। आपको दुख हुआ होगा उस दिन? मुझे दुख हुआ क्योंकि नहीं लगे, वो लग जाने चाहिए थे, नहीं लगे। डीसी डोडा ने भी परवाह नहीं की, ही नेग्लेक्टेड, क्रिमिनल नेग्लेक्ट के कारण पौधे मर गए। वो कैसे क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या था? रेस्पॉन्स नहीं मिला, इनको प्लांटेशन करना था इन टाइम, मार्च में करना चाहिए था, नहीं लगे, टाइम आउट गोइंग हो गया। आज भी ये प्लांट्स जो है नहीं लगे, ये लगने चाहिए थे। अगर लग जाते तो धरती का श्रृंगार हो जाता, हरियाली बन जाती। ये लगाने से बने ना, अपने आप तो ऊपर से उतरे नहीं है ना। सड़क में जो लगाए, मेरी क्या मामागिरी सड़क में, ये सड़क नहीं डीसी को डोडा को दिखाई देती, आंखें हैं उसको कि नहीं है? अगर ये दिखाई देती है तो उसने अंदर दाखिल क्यों नहीं हुआ? वो यहाँ आकर क्यों नहीं देखा उसने? सुधांशु पांडे में बुलाकर थोड़ा है, खुर्शीद गनाई को मैं बुलाकर थोड़ा है, बशर्ते में सरप्राइज पे खुद आए। मैं कभी किसी को बुला कर नहीं लाया हूँ। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ख़ास तौर पे जिस तरह के डोडा के लोग हैं, क्योंकि अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा हो गई है, इंटरनेट के माध्यम से भी लोग जान रहे हैं कि भाई पौधे क्यों इम्पोर्टेंट है, पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए, आपको लगता है आने वाले वक्त में जो जनरेशन है वो बहुत पर्टिकुलर होगी इस पौधों को लगाने? सरकार का रुझान ऐसा ही रहा, नोबडी विल डू, कोई नहीं करेगा। अच्छा जतेंद्र सिंह ने लाया है प्रोग्राम, लेकिन कौन करेगा? कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। आज कोई गैंथी उठाएगा क्या? तो क्या लगता है आपको, क्योंकि बैम्बू कल्टीवेशन है, मेडिसिनल प्लांट का एक बहुत बड़ा सेंटर जो है भद्रवा में बनने जा रहा है, तो इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स केंद्र से डायरेक्ट हैं, ये स्टेट का कोई इसका लेना देना नहीं है, केंद्र से आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं इनकम जनरेट कर सकते हैं? अगर नहीं लगता है तो लोगों को इन्वॉल्व कैसे करना है उसमें, क्या आप? अब देखिए, जब मैं 2 जवान यहाँ अप्लाई करूँगा, 12,000 रुपये महीना वो लेंगे। जब मैं 50,000 प्लांट्स यहाँ क्रिएट कर लूँगा नर्सरी में, 50,000 में गवर्नमेंट को दूंगा ना। वो कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे क्या करेंगे ये उनका काम रहा, लेकिन मैं क्रिएट करके दिखा दूंगा यहाँ बम्बू प्लांट्स। 1.5 लाख प्लांट मैंने 1985-86 में नर्सरी क्रिएट कर ली, लेकिन तब ना यहाँ गवर्नमेंट थी, नहीं यहाँ अफसर थे, रेस्पॉन्स नहीं मिला। देखिए मैंने जो लगाए तब लगाए, वो आज अच्छे बड़े बड़े हैं, उधर भी हैं। ये अभी आपकी नर्सरी में कितने प्लांट हैं? अभी नहीं, इस साल कोई नर्सरी में प्लांट नहीं है अभी कोई इस वक्त कोई, क्योंकि ये डिसास्टर जो है ना, ये डिसास्टर के बाद किस लिए लगाऊंगा? आपको मतलब कभी अपने आप में ही रोना आ गया कि भाई इतना मेहनत करने के बाद भी जो है किसी की आंख नहीं खुल रही है? भैंस के आगे रोएंगे तो आंखों का किसके पास रोएंगे जाकर? अब लॉकडाउन में तो जाने का ही नहीं है, और जाएं चले जाएं तो तरबदरी है, आगे दफ्तर बंद है, दरवाजे बंद है, कहीं दरवाजा खुला नहीं। तो आप क्या मैसेज देंगे पूरी ह्यूमैनिटी को? मैं आपको एक बात बताता चलूं, मैसेज देता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे दो, जो कुर्सी में बैठे हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, और मैं किसी बिना तनख्वाह के ही कर रहा हूँ, वॉलंटरी कर रहा हूँ। धरती खूबसूरती श्रृंगार मानती है, धरती श्रृंगार मांगती है, श्रृंगार हरियालियों से होता है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि कोरोना वायरस से जो लोग आज जूझ रहे हैं, घरों के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं सिर्फ एक वायरस से, तो जो सबसे बड़ा युद्ध है जो आगे जो है पूरा विश्व जो है उसको फेस करेगा, वो है क्लाइमेट चेंज। जिस तरीके से पर्यावरण का रुझान बदल रहा है, जिस तरीके से पर्यावरण जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या आपको लगता है कि जैसे ये डिफॉरेस्टेशन हो रही है, कटिंग ऑफ ट्रीज अच्छे खासे हाई स्केल पे भी चल रही है, और लोग जो है अभी भी समझ नहीं रहे हैं कि ये जो प्रकृति के साथ जंग है इसमें हम जीत नहीं सकते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस जंग के साथ लड़ने का क्या एक ऐसा लगी थी, कमिश्नरों की मीटिंग जमा हुई, IAS IPS पता नहीं कौन कौन,
उन्होंने कहा, वो जो बर्फबारी हुई थी नवंबर में, उस पर उन्होंने कमेंट किया, अखबार ने लिखा है, अखबार में कहीं ना कहीं होगा, मैंने वो कटिंग रखी नहीं। उन्होंने कहा नेचुरल डिसास्टर बोला उन्होंने, बर्फबारी को नेचुरल डिसास्टर बोला। उसके लिए नेचुरल ब्लेसिंग है कि नेचुरल डिसास्टर है? नवंबर में बर्फबारी हो जाएगी तो उससे चश्मों में पानी रहेगा, ज़मीन पानी जब गर्मियों में गर्मी नहीं होगी, फिर सर्दी होगी, ठंडक होगी, और फिर ज़मीनों में पैदावार होगी, लोगों में खुशहाली आएगी। नवंबर की बर्फबारी से खुशहालियाँ होती हैं। पुराने ज़मानों में नवंबर में ही बर्फ़ होती थी, आज चेंज हो गया सारा, अब बर्फ़ होती है फरवरी में, पिघल जाती है, वो रहती नहीं। और ये जो नवंबर की बर्फबारी है ग्लेशियर को फीड करती है। अंटार्कटिका में ग्लेशियर पिघलने लगा है, अगर बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो पिघल जाएगा, वो दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा IAS अफसरों में अकल नहीं, इसी तरह लोगों में अकल कहाँ से आएगी जब अफसरों में नहीं है? लोगों को मोटिवेशन होगा, लोगों में कहीं सेमिनार होता है, कहीं वर्कशॉप होती है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, लोगों को एजुकेशन मिलती है ना। ऐसा किसी को फुर्सत है ही नहीं, कोई लोगों को समझाने वाला नहीं, कोई भी नहीं, कुछ नहीं करने वाला। मैं बताता हूँ लोगों को, फिर भी एडवाइस करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ शशिराम केसरी जी। मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरीके का काम इन्होंने डोडा में किया है, आपको जैतून जो ऑलिव है वो रोम से यहाँ आया है, रोम से यहाँ लगाया भी गया, अभी भी यहाँ पे है, अभी भी उसका जो है टेक केयर कर रही है। अब इन्होंने जो है ये अलग अलग जगहों पे लगाया हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो पौधों का कार्य यहाँ पे किया हुआ है, पेड़ जो यहाँ लगाए हैं, आप खुद भी आके यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह को। ये आड़नोड़ा से ऊपर जगह है, बरथ रोड में है, और ये भी इनवाइट कर रहे हैं कि आप आएँ, आप देखें इस खूबसूरत जगह को। कि गवर्नमेंट को भी इसमें जो भी डिसीजन लेना है वो गवर्नमेंट तक है, कि हमारा काम है इस खबर को आप तक पहुंचाना और ये बताना कि एक इंसान जब पूरी ज़िंदगी अपनी जो है लगा देता है और दे देता है प्रकृति के लिए, ख़ास तौर पे इस मदर अर्थ को बचाने के लिए दे देता है, तो उसको सिला क्या मिलता है। इनका घर यहाँ पे एक बहुत टूटा फूटा घर है, जो मैं खुद हैरान हो गया कि एक इंसान जिसने स्टेट एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड भी अभी तक ये ले चुके हैं, लेकिन स्टिल इनका घर की जो हालत, एक कमरे में ये रहते हैं, एक ही कमरे में गुजारा करते हैं। इस एक कहानी से रूबरू हो गए हैं। इसके अलावा भी हम और कहानियों के साथ आपको और इंसानों के साथ आपको मिलाएंगे जिन्होंने ख़ास तौर पे ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया है जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो दीजिए इजाज़त, आदाब।